Hello to all the listeners. Today we are continuing chapter 11 of science, transportation in plants and animals. The topic which we are going to discuss today is excretion. You have already learnt how living organisms get rid of carbon dioxide from the body through lungs during exhalation. Also recall that the undigested food is removed during egestion. ये आपको इस चैप्टर में पहले भी बताया गया है कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर जाती है और इसी तरह से और भी फूड मटेरियल्स जो अनडाइजेस्टेड होते हैं बॉडी में वो इजेशन की प्रोसेस से बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं. नाउ लेट अस फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. यू मे वंडर फ्रॉम वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल्स कम. When our body cells perform their functions, certain waste products are released. These are toxic and hence need to be removed from the body. जब हमारी बॉडी कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करती है तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं, रिलीज़ होते हैं, जो कि टॉक्सिक होते हैं और हार्मफुल होते हैं हमारे लिए. इनका रिमूव होना हमारी बॉडी से ज़रूरी होता है. एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट produced in the cells of living organisms is called excretion. और इन वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूवल बॉडी से एक्सक्रीशन कहलाता है. एंड द ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. नाउ एक्सक्रीशन इन एनिमल्स. इन unicellular organisms like amoeba, paramecium, hydra, there are no special excretory organs. The waste products such as ammonia, urea, etc. are excreted by the process of diffusion through the body surface. Unicellular organisms में कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता. इनमें डिफ्यूज़न के प्रोसेस से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं बॉडी के बाहर निकाल दिए जाते हैं बाय यूजिंग बॉडी सरफेस. In complex multicellular organisms like frog, fish, birds, lizard, snake, there is special system to remove toxic waste which is called excretory system. और multicellular organisms में excretory system होता है जो कि एक स्पेशल सिस्टम है इन सभी टॉक्सिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए इसका यूज़ होता है. Now excretion in human. In human, excretion is carried out mainly by excretory system. A number of nitrogenous waste such as urea and uric acid are formed inside our body. Urea is a result of combination of carbon dioxide and ammonia. It is excreted from the body in form of pale yellowish colored liquid called urine. ह्यूमन बॉडी में नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनते हैं लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड. यूरिया इज रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया. अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से यूरिया बनता है और ये हमारी बॉडी से एक येलो कलर्ड लिक्विड की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है जिसे यूरिन कहा जाता है. ओके, सो यूरिया हमारी बॉडी से यूरिन की फॉर्म में बाहर निकलता है. यूरिन कंटेन्स ऑलमोस्ट 95% वाटर एंड 5% यूरिया, यूरिक एसिड एंड मिनरल्स. एंड द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन टेक्स प्लेस इन किडनीज. यूरिन में 95% वाटर होता है और 5% यूरिया, यूरिक एसिड और मिनरल्स होते हैं. यूरिन की फॉर्मेशन किडनीज में होती है. द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्राइजेज अ पेयर ऑफ रेडिश बीन शेप्ड ऑर्गन्स कॉल्ड किडनीज, 2 ट्यूब्स कॉल्ड यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर दैट स्टोर्स यूरिन एंड यूरेथ्रा दैट रिमूव्स द यूरिन. Waste substances present in blood are removed with the help of kidney.
When blood enters the kidney, the useful substances are absorbed back into the blood and wastes are filtered. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स होते हैं. एक पेयर ऑफ बीन शेप्ड ऑर्गन होता है जिसे हम किडनी कहते हैं. 2 ट्यूब्स होती हैं जिन्हें यूरेटर कहा जाता है. एक यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसमें यूरिन को स्टोर किया जाता है. और यूरेथ्रा होता है जिससे यूरिन का रिमूवल होता है. ओके. जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स ब्लड में होते हैं ये किडनीज़ की हेल्प से इन्हें रिमूव किया जाता है. जब ब्लड किडनी में एंटर होता है तो कुछ यूज़फुल सब्सटेंसेस ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कुछ वेस्ट ब्लड से फिल्टर करके अलग कर दिया जाता है. द वेस्ट सब्सटेंसेस गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड आर रिमूव्ड एज यूरिन. और यही वेस्ट प्रोडक्ट्स पानी में घुलकर वाटर में डिज़ोल्व होकर यूरिन की फॉर्म में सेपरेट हो जाते हैं. दिस अब्जॉर्प्शन एंड फिल्ट्रेशन इज कैरिड आउट बाय फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनीज कॉल्ड नेफ्रॉन्स. और ये अब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेशन जो हो रही है, एब्जॉर्प्शन यूज़फुल सब्सटेंसेस की और फिल्ट्रेशन वेस्ट प्रोडक्ट्स की, ये दोनों ही प्रोसेसेस नेफ्रॉन्स के थ्रू होते हैं. ये किडनीज़ की वर्किंग यूनिट्स हैं, फंक्शनल यूनिट्स हैं. यूरिन दस फॉर्म्ड इज कलेक्टेड विया यूरेटर इनटू urinary bladder. Then urine is passed out from the body through the opening at the end of urethra. किडनीज में एब्जॉर्प्शन हुआ यूज़फुल सब्सटेंसेस का और रिमूवल हो गया वेस्ट प्रोडक्ट्स का. आफ्टर रिमूवल जो यूरिन का फॉर्मेशन हुआ ये यूरेटर्स के थ्रू होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है और वहां से यूरिन को बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू ओपनिंग एट द एंड ऑफ यूरेथ्रा. यूरेथ्रा के एंड में एक ओपनिंग होती है जहां से यूरिन को पास आउट कर दिया जाता है. अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग passes out about 1.0 to 1.8 liters of urine every day. The kidneys must have to function properly to keep a body healthy. किसी भी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए फंक्शन किडनीज़ का बहुत ज़रूरी है. समटाइम्स अ पर्सन किडनीज में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी. एज अ रिजल्ट द किडनी फेलियर टेक्स प्लेस एंड वेस्ट मटेरियल्स स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड. क्योंकि किडनी का काम वेस्ट मटेरियल्स को सेपरेट करना है और अगर किसी पर्सन कि किडनीज़ में कुछ डैमेज हो जाता है किसी इंजरी की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से और किडनीज़ अपना वर्क प्रॉपर नहीं कर पाती हैं तो वेस्ट मटेरियल्स ब्लड में ही घुले रह जाते हैं. उनका एक्यूमुलेशन होता है, वो इकट्ठा होते रहते हैं ब्लड में, वो सेपरेट नहीं हो पाते. एंड सच पर्सन्स कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज़ फिल्टर्ड पीरियडिकली थ्रू आर्टिफिशियल किडनी बाय द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस. ऐसे लोग जिनकी किडनीज़ फेल हो जाती हैं और इनका वेस्ट इनके ब्लड में ही एक्यूमुलेट होता है, इन लोगों का ब्लड अगर टाइम टू टाइम फ़िल्टर ना किया जाए बाय यूजिंग आर्टिफिशियल किडनीज़ का इस्तेमाल होता है. इसमें डायलिसिस का प्रोसेस कहते हैं इसे. अगर डायलिसिस ना हो तो ये लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे. जिन लोगों की किडनी फेल हो चुकी है उनका डायलिसिस करना ज़रूरी है क्योंकि डायलिसिस से ही उनके ब्लड में प्रेजेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स को सेपरेट किया जा सकता है. एंड दिस प्रोसेस इज डन बाय यूजिंग आर्टिफिशियल किडनीज. ओके, सो डायलिसिस इज अ यूजफुल प्रोसेस in case of persons suffering from kidney failure. Now our skin also acts as an excretory organ. It
also has small outer openings called sweat pores, and our body gets rid of a small quantity of urea, salts and water through sweat, which is secreted by sweat glands present in our skin. हमारी बॉडी में कुछ ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें स्वेट पोर्स कहा जाता है, और यहीं से कुछ अमाउंट यूरिया और सॉल्ट्स का, वाटर का हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू, जो कि स्किन में प्रेजेंट होते हैं. स्वेटिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर. ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करती है, इसलिए भी ये स्वेटिंग इम्पॉर्टेंट है. स्वेटिंग मीन्स पसीने का आना. इट हेल्प्स टू कीप द बॉडी कूल बाय लूजिंग बॉडीज हीट एज स्वेट इवेपोरेट्स ऑफ द स्किन. अब स्वेटिंग हमारे बॉडी टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करती है? एक्चुअली जब स्वेटिंग होती है तो हमें पसीना आता है, और पसीना जब बॉडी पर आता है तो फिर वो इवेपोरेट होता है, और अपने इवेपोरेशन के लिए जो उसे हीट चाहिए होती है वो बॉडी से लेता है उस हीट को, और हीट निकलने की वजह से बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है. इस तरह से स्वेटिंग हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करती है. ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. Revise all the topics thoroughly, and we will discuss the question answers of this chapter in our next class. Try to find out the question answers and bookwork of this chapter. Thank you and have a nice day.